सो हाय गाइस, आज हम एक नया मानवा स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द ग्रेटेस्ट ई स्टेट डेवलपर एंड आई एम टेलिंग यू दिस मानवा इज क्रेजी। सो दुनिया के सारे एनिमे और मानवा के हीरोज एक तरफ और हमारा इस मानवा का मेन कैरेक्टर एक तरफ। वैसे ये बंदा दिखने में विलन जैसा है लेकिन बट ये स्कैमर है। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे सूहो किम जो मेन कैरेक्टर है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो पढ़ाई के कर्ज में डूबा हुआ है। एक रात वो एक फैंटेसी नोवेल पढ़ते पढ़ते सो जाता है और अचानक से नींद खुलते ही वो उसी बुक के कैरेक्टर के शरीर में पहुंच जाता है जो कैरेक्टर निकम्मा है, शराबी है और बदनाम अमीर है। सो जिसका नाम है लॉयड फ्रंटेरा। सो अब ट्विस्ट ये है कि लॉयड फ्रंटेरा की पूरी जो फैमिली है वो कर्ज में डूबी हुई है और ऑलमोस्ट बर्बाद होने के कगार में। तो हमारा जो हीरो है वो ये सब देख के रोता नहीं है, वो सोचता है कि मैं जो इसका इमेज है वो अच्छा करूंगा और ये जो स्टेट है जो कि बर्बाद है उसको मैं डेवलप करूंगा। और वो कैसे करेगा? वो अपनी उस इंजीनियरिंग डिग्री से करेगा क्योंकि वो उसका रियल दुनिया में तो उसका कोई यूसेज नहीं है। वो सोच रहा है यही कर दूं, यही शायद काम आ जाए। सो यहाँ हम देखते हैं सूहो किम जो लॉयड की बॉडी में अभी आ चुका है। तो यहाँ पे एक विंडो अपेयर होती है जहाँ पे लिखा होता है तुम्हें एक गॉड ने चूज किया है उनकी कुछ विशेष पूरी करने के लिए, तो कांग्रेट्स। वहाँ पे ये भी लिखा होता है कि तुम अभी एक कैरेक्टर हो एक मानवा का जिसका नाम है नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन। ये बुक तो मैंने कल ही पढ़ी थी। फिर बोलते अच्छा तो मतलब तुमको पता है इसके बारे में, गुड लक यार। फिर वो बोलते गुड लक, इस बात का गुड लक भाई, यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं है। सो मतलब मैं इस मानवा का एक मेन कैरेक्टर हूँ, तो क्या मैं सपना देख रहा हूँ? और कौन है ये नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बंदा बीच में क्यों सो रहा था। ऊपर से ठंड और ज्यादा लग रही है और मेरे होठों को क्या हुआ। फिर यहाँ पे एक हेल्थ अलर्ट आता है जहाँ पे लिखा होता है तुम्हारा जॉ जो है वो टूट चुका है क्योंकि तुम ग्राउंड इसीलिए। फिर वो उस विंडो को मुक्का मार देता है और बोलता है भाई मुझे दर्द हो रहा है ना, मुझे पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा प्रोटैगनिस्ट दिखाया जाता है। ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन, जेवियर एशरन। फिर लॉयड सोचता है भाई ये तो एग्जैक्टली बुक के कैरेक्टर की तरह ही लग रहा है। बुक में तो एक स्वॉर्डमैन था और ये बंदा जो है वो इस कंट्री के लिए काम कर रहा है। मतलब लॉयड फ्रंटेरा जो कि एल्डेस्ट सन है बैरन फ्रंटेरा का, ये मेरे लिए काम कर रहा है। मतलब मैं ही हूँ लॉयड फ्रंटेरा, वो गधा सा कैरेक्टर। तो इससे हमें पता चलता है कि उसको पता है कि ये कैरेक्टर जो है वो गधा है। फिर उसके बाद जेवियर बोलता है मैंने तो आपको आपका ओरिजिनल नाम से बुलाया है, मैंने आपको गधा बिल्कुल भी नहीं कहा। और ये अच्छी बात है कि आप सेल्फ अवेयर हो, आपको पता है कि आप गधे हो। कोई इज्जत ही नहीं है। ये लोग घर आ चुके होते हैं। फिर जेवियर बोलता है तो तुम्हें कोई आइडिया नहीं है मतलब लास्ट में क्या हुआ था? कोई बात नहीं महाशय, आपको याद नहीं आ रहा तो हम याद दिला देते हैं। तुमने इतनी पी रखी थी वहाँ पे भंड होके तुमने पूरा पब के फर्नीचर को बर्बाद कर दिया और तुम वहीं पे बेहोश हो गए। और ये सब सुनने के बाद लॉयड सोचता है मतलब यही है क्या इस बंदे की जिंदगी, दारू पी के भंड होके पड़े रहना। फिर जेवियर बोलता है सो आपके जो पिताजी हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा चिंतित थे। आप जितने भी गधे टाइप के क्यों ना हो तो उनके बेटे ही ना। तो पर ऐसा अच्छा तो नहीं लगेगा ना कि एक राजा का बेटा इस तरह फुटपाथ पे बेवड़ों की तरह पड़ा है और मर गया। तो वो आपके लिए बहुत टेंशन कर रहे थे। भाई ये जेवियर अलग ही बेइज्जती मार रहा है इसकी। फिर लॉयड सोचता है भाई ये जगह कुछ ज्यादा ही ठंड नहीं है भाई, यहाँ पे कोई मतलब हीटेड एंडरोल है कि नहीं? और मैं भी क्या सोच रहा हूँ यार, ये तो मिडाइवल फैंटेसी का नोवेल है, यहाँ पे वो एंडोल का वो मिलेगा कहाँ से? एंडोल इज काइंड ऑफ हीटर। फिर जेवियर बोलता है आप यहाँ आराम करिए सर, मैं आपके नाम पे कंप्लेन करने जा रहा हूँ आपके फादर के पास। फिर लॉयड बोलता है करना ही पड़ेगा क्या कंप्लेन? फिर जेवियर बोलता है ऑफ कोर्स करना ही पड़ेगा। फिर ये सुनने के बाद लॉयड बोलता है रुको जेवियर, क्या हमारी फैमिली कर्जे में डूबी हुई है? लॉयड बोलता है ऐसी बातें मत क्या करो यार। इधर लॉयड जो है उसे सब पता है स्टोरी के बारे में कि लास्ट नाइट में वो ये स्टोरी पढ़ रहा था तो वो लास्ट चैप्टर में लिखा हुआ कि लॉयड के साथ क्या होता है। एक तो उसके जो माँ बाप है वो मतलब कर्जे में तो ऑलरेडी डूबे हुए हैं और एक कॉनमैन उनको बहुत ज्यादा हरास करता है। वो लोग उसके सामने हार जाते हैं और वो अपना जमीन जायदाद सब गवा देते हैं और फिर वो लोग सुसाइड कमिट कर देते हैं। इसके बाद लॉयड जो है वो बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। फिर वो एक भिखारी बन जाता है, दारू पीते पीते सब कुछ गवा ही देता है ऑलमोस्ट। फिर उसके कॉफ में एक दिन खून आ जाता है, देन ही डाई। तो ये थी स्टोरी लॉयड। ये सोचने के बाद लॉयड सोचता है ये क्या है, ऐसी लाइफ क्यों दी मुझे, और कौन है ये एब्सोल्यूट? को पता नहीं है एब्सोल्यूट कौन है और जो कि बार बार मुझे अलार्म पे अलार्म दिए जा रहा है। और अगर ये एब्सोल्यूट कोई है भी तो भाई वो मुझे ऐसे आदमी के शरीर में क्यों रखते हैं यार जिसके पास ना 2 कौड़े का पैसा है ना कुछ, वो लोग कर्जे में डूबे हुए हैं। एक ऐसा कैरेक्टर के अंदर मैं क्यों हूँ? वो एब्सोल्यूट
चाहता क्या है मुझसे। फिर इधर हम देखते हैं जो लॉयड की मम्मी है वो भी आई है और जेवियर भी साथ में है एंड हर नेम इज मार्बेला फ्रंटेरा। तो फिर मार्बेला बोलती है लास्ट नाइट तुमने पब के बहुत चीजें तोड़ दी हैं, है ना। फिर लॉयड बोलता है लास्ट नाइट तो मैं पढ़ाई कर रहा था। फिर उसकी माँ बोलती है बेटा मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज लॉयड, अभी ये टाइम है कि तुम जाके पब के ओनर से माफी मांग लो। फिर उसको भी पता चलता है भाई इस बंदे ने जो मैस क्रिएट किया है उस चीज को उसे ही ठीक करना होगा। देन वो बोलता है ठीक है मैं सॉरी बोल दूंगा, कोई बात नहीं। तो ये सुनने के बाद ये लोग कंफ्यूज, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। वो दोनों सैर करने निकलते हैं जेवियर एंड लॉयड। और इधर एक आदमी काम करता है और जब वो देखता है कि लॉयड इधर आ रहा है तो वो छुप जाता है उसको देखे। और जब वो देखता है कि सारे लोग इस तरीके से कर रहे हैं, एक बच्चा देख रहा था उसको भी अंदर घुसा के दरवाजा बंद कर दिया। ऑफ कोर्स विलेजर्स जो है वो उससे बहुत ज्यादा डर रहे, वो नहीं पसंद करते, देख के ही पता चल रहा है। फिर लॉयड जेवियर से पूछता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। फिर जेवियर बोलता है कि आपके पिताजी ने मुझे ऑर्डर किया है कि मैं आपको मतलब दूर रखूं जो भी झगड़े वगड़े होते हैं जब तक कल जैसा सीन क्रिएट ना हो। फिर बोलता है अच्छा मतलब तुम्हें मुझे बचाना है। फिर जेवियर बोलता है नाजी ना आपको क्यों बचाए, मैं तो आपसे विलेजर्स को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। फिर लॉयड बोलता है क्या मैं कोई गैंगस्टर हूँ क्या जो मुझसे सबको बचाना है। मतलब यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ये बंदा इतनी हद के गया अपनी जिंदगी में, इतना घटिया इमेज बना के गया है कि मुझे तो अभी भाई मरने के बाद 2 बूंद पानी भी नहीं मिलेगी अगर मैंने कुछ अच्छा नहीं किया तो। और वो सोचता है जैसे डेप क्लियर कर दो तो मे बी आई विल लीड अ गुड लाइफ। इतना अच्छा खासा पैलेस है हमारा, इतना अच्छा खासा जिंदगी है हमारी, मतलब अच्छे से हम जी सकते हैं राइट। मतलब अगर मैं थोड़ा सा मेहनत करूँ तो मैं इस चीज को बदल सकता हूँ। और यहाँ पे फिर एक मतलब उसकी स्किल के बारे में कुछ आता है विंडो में। फिर अच्छा तो मतलब मेरे पास कुछ स्किल्स भी है। फिर इधर लॉयड के जो स्किल्स होते हैं वो उसको देख के गुस्सा आ जाता है कि भाई ये किस टाइप के स्किल्स है यार, और जब ये स्किल अपेयर होगी तब मैं बेवकूफ या गधा बन जाऊंगा। तो इस टाइप की स्किल देने से बेहतर तो ना ही देते। फिर जेवियर पूछता है लॉयड आप ठीक तो हो ना, उधर कहाँ जा रहे हो। लॉयड बोलता है नहीं मैं उधर नहीं जा रहा, मैं बस सोच रहा हूँ इधर कुछ नहीं। फिर जेवियर बोलता है आप तो बोल रहे थे आप माफी मांगोगे, आप उधर कहाँ जा रहे हो, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे थे उस टाइम पे। लॉयड बोलता है ना ऐसे कैसे, मैं झूठ नहीं बोल रहा था यार, मैं स्वे करूंगा। उसकी ये बिहेवियर देख के जेवियर को थोड़ा तो डाउट होता है कि शायद ये बंदा वो नहीं है, मतलब थोड़ा तो डिफरेंट लग रहा है। फिर जो देखता है अंदर की हालत, इसने इतनी बुरी हालत कर दी भाई पूरी पब की। मतलब फिर वो बहुत ही मतलब हम्बली सॉरी बोलता है इस पोजीशन में, और वो बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, कल रात जो भी हुआ मेरी गलती है, आई एम सॉरी। फिर ये जो पब ओनर है वो पूरा डर चुका है ये सब देख के, एकदम ही इज वेरी टेरिफाइड। फिर वो बोलता है प्लीज मास्टर लॉयड आप मुझसे माफी मत मांगिए, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मत करिए ऐसा। और लॉयड ये सोच रहे भाई मैं माफी तो मांग रहा हूँ अच्छे से, मतलब इनको इज्जत हजम नहीं हो रही है क्या, मतलब ये बंदा थोड़ी सी इज्जत से भी बात कर ले तो ये लोग उसमें ही डर जाते हैं। चलो ठीक है भाई अब लॉयड हो तो लॉयड जैसा ही बिहेव करना पड़ेगा। तो ठीक है चिच्चा जो भी कल मैंने किया उसके लिए सॉरी। फिर यहाँ पे विंडो आ जाओ। फिर विंडो पे लिखा होता है कि तुम्हारा अपॉलजी बिल्कुल भी अपॉलजी नहीं लग रही थी, जेन्युइन नहीं लग रही थी। फिर लॉयड बोलता है भाई मैं करूँ क्या, फिर ये इनको तो ये भी पसंद नहीं आ रही, ये भी पसंद नहीं आ रही है। वो पब ओनर बोलता है कोई बात नहीं, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू अपॉलोजाइज। फिर लॉयड जेवियर से बोलता है मैं उस बंदे से माफी मांग रहा था, मतलब वो हैप्पी क्यों नहीं लग रहा था मुझे। फिर जेवियर बोलता है एज एक्सपेक्टेड, यही तो था कि आपने इतना उस दिन सब कुछ तोड़ फोड़ करके मतलब उसका पूरा पब की हालत खराब कर दी, और जो चीजें उसने बहुत मेहनत से खरीदी थी, तो आपको क्या लगता है बिना कुछ दिए वो आपको माफ कर देगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आपको कुछ ना कुछ बदले में तो उनको देना ही पड़ेगा। फिर लॉयड बोलता है कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, मैं खुद ही कर्ज में डूबा हुआ हूँ, मैं उसको क्या दूं। फिर उसको पता चल जाता है कि विलेजर्स का अटेंशन पाना इतना आसान तो नहीं है, और अगर उसने डेप्थ वो क्लियर नहीं किया तो कुछ भी स्टोरी में चेंज नहीं होगा, क्योंकि डेप्थ ही इम्पोर्टेंट थिंग है इस स्टोरी में। और जेवियर बोलता है इतना ही नहीं, पब ओनर की जो मम्मी है वो भी बीमार है इस सर्दियों के मौसम में, कि तुमको तो पता है कि अभी बड़े बुजुर्ग को ठंड बहुत ज्यादा लगती है। तो और कंबाइन तुमने कल जो भी मिसबिहेव किया, जो भी उसकी तोड़ फोड़ की और सब कुछ बर्बाद कर दिया, इमेजिन उसके साथ इतना बुरा हो गया तुम्हारी वजह से भी, तुमने भी तो टेंशन दिया ना उसको। फिर लॉयड बोलता है हाँ भाई अच्छी खासी हालत तो थी उस पब की, मतलब उसमें थोड़ी बहुत तो आग जली रही, मतलब सिंगल से उसकी माँ जी ठीक नहीं हो सकती थी क्या। हाँ हाँ वो भी मैं समझ सकता हूँ कि भाई बुजुर्ग लोग हैं, वो हैंडल कर पा रहे होंगे इतने से आग, और भी चाहिए होता है उनको, तो ठीक है। पर अगर उनके पास एंडोल फ्लोर्स होता तो शायद ये नहीं होता। फिर ये बोलने के बाद उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि एंड्रोल फ्लोर्स मतलब एक लाइट पंप जो कि इस एरा में तो नहीं है, अगर मैं वो बना के बेचूं तो मतलब मैं इस स्टोरी को बदल सकता हूँ। और वो जो गधा फ्रंटेरा था उसके दिमाग में तो ऐसे आइडियाज आ ही नहीं सकते, पर हाँ बट द रियल मी टू हो किम, उसके दिमाग में ऐसे आइडियाज आ सकते
हैं कि मैंने स्कूल में सिविल इंजीनियरिंग में मेजर जो लिया था और उसके बाद मैंने बहुत काम किया, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन में काम किया, घर भी बनाया अच्छे से और दिन रात मेहनत किया और सारे नॉलेज है मेरे पास। तो मैं वो चीजें उस वर्ल्ड में यूज करूँ ना करूँ, लेकिन इस वर्ल्ड में ये यूज कर सकता हूँ। तो जेवियर, लेट्स गो बैक टू द पब टू गेट माई फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपकी जर्नी अभी स्टार्ट हो चुकी है एंड आरपी सिस्टम हैज एक्टिवेटेड। आरपी मतलब रिलेशनशिप पॉइंट्स, तो कि अभी यहाँ पे जितने भी की कैरेक्टर्स हैं उसके साथ लॉयड के रिलेशनशिप कैसे है वो भी मैटर करता है। तो फिलहाल तो उसके आरपी टोटल मार्क्स है 0, उसका 0 एक भी नहीं। फिर लॉयड सोचता है आरपी मतलब ये कोई एक्सपीरियंस पॉइंट्स है क्या, मतलब क्या फायदा इस पॉइंट्स का। फिर वहाँ पे विंडो पे लिखा होता है कि ये आरपी पॉइंट जो है इससे उससे फायदा हो सकता है। अगर वो की कैरेक्टर्स के साथ अच्छा संबंध बना के रखेगा तो उसके आरपी पॉइंट्स इंक्रीज होंगे और उससे उसे फायदा होगा। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है जेवियर का अप्रूवल क्या है, तो वहाँ पे -30 आता है जो कि बहुत लो नंबर है एंड इट्स सुपर लो। फिर वो जेवियर को इम्प्रेस करने का ट्राई करता है, जेवियर यू आर रियली लुकिंग गुड, ऐसा कुछ बोलो ना जो मुझे पता नहीं है। फिर लॉयड की इस हरकत से जेवियर के मन में जो 1 पॉइंट कम था वो बढ़ गया। लॉयड सोचता है मैंने तो कुछ किया भी नहीं फिर भी नंबर कम हो गया, छोड़ो यार अभी के लिए तो उसको छोड़ना पड़ेगा, अगर ज्यादा जल्दबाजी की तो मतलब चीजें बिगड़ सकती है। तो यहाँ हम देखते हैं जहाँ पे वो पब ओनर के पास आता है और उसके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करने के लिए। फिर वो पब ओनर को कहता है देखो यू आर अ परचेसर एंड आई एम द बिल्डर, तो यहाँ पे तुम लिखो मैं मतलब जो भी तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, मैंने जो भी तोड़ फोड़ करी है उस चीज के लिए, तो मैं तुमसे पैसे नहीं लूँ। फिर पब ओनर जो है वो उसे बहुत सस्पिशियसली देखता है और दिक्कत ये है कि कोई भी लॉयड को भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। फिर लॉयड सोचता है कि नहीं मैं अपना इतना बड़ा प्लान इतने आसानी से फेल तो नहीं होने दूंगा, पर अगर कुछ नहीं करूंगा तो ये चला जाएगा हाथ से। लेट्स यूज द होलीगन इमेज, मैं लॉयड का इमेज इस्तेमाल तो कर ही सकता हूँ। फिर वो बोलता है देखो यार तो अभी यहाँ पर एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करने वाले हैं तो प्लीज तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। और वो थोड़ा सा रूड तरीके से बोलता है जो कि काम करता है क्योंकि लॉयड से सब इंटिमिडेट होते हैं। फिर इधर विंडो में लिखा हुआ आता है वाओ यू आर एब्सोल्यूट गार्बेज। तो ये सुनने के बाद लॉयड भी बोलता है कि तो क्या करूं मैं, इन लोगों को प्यार से बोल रहा हूँ ये लोग प्यार से तो समझ नहीं रहे, तो भाई मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। फिर उसे उसका ऑर्डर मिल जाता है। फिर वो उसको ये भी बोलता है कि तुम्हारा चॉइस बिल्कुल सही है तो तुम बिल्कुल टेंशन मत करो, हम तुम्हारा घर अच्छे से बना देंगे। फिर वो जिस जगह पे वो सब करने वाला है उस जगह का मेजरमेंट अच्छे से ले लेता है और फिर जेवियर से बोलता है मास्टर लॉयड आपने पब ओनर को थ्रेटन किया है साइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, तो ये क्या कोई नया तरीका है कोई न्यू ट्रबल क्रिएट करने का। देन लॉयड बोलता है जेवियर तुम जितने समझदार दिख रहे हो तुम उतने समझदार लग नहीं रहे हो, क्या तुमने कभी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में सुना है। फिर जेवियर बोलता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, हाँ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जहाँ पे एक बंदा अगर पास्ट में कुछ गलत करता है उसी को लेके लोग सोचते हैं कि ये फ्यूचर में भी ऐसा ही करेगा और तुम भी उन्हीं में से एक हो जो ये सब चीजों में विश्वास रखता है। फिर जेवियर भी बोलता है भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके ऐसे कर्म कांड है तो मैं क्या करूँ। फिर लॉयड बोलता है भाई ये मतलब पास्ट की बात है ना तो भूल जाइए ना, अभी पास्ट की बात पे क्या उंगली करना अभी। फिर लॉयड बोलता है हाँ मैं ये काम भी करूंगा और आई विल मेक देम स्माइल, तुम देख लेना मैं उस पब ओनर की मम्मी को खुश करके रहूंगा, तो कि ऐसा करूंगा तो जाके मेरा पैसा बनेगा ना। तो तुम पीछे हट जाओ क्योंकि मैं अभी खुदाई करने वाला हूँ, तो तुम प्लीज पीछे हट जाओ। और ये जो घर वो बना रहा है ये सिर्फ नॉर्मल सा ये जो घर वो सिर्फ बना रहा है ऐसा ही नहीं है कि वो पब ओनर के लिए सिर्फ बना रहा है, ये उसका एक मॉडल है ताकि अगर कोई उसके काम के बारे में कुछ जानना चाहे देखना चाहे तो ये मॉडल वो देख सकता है, ही कैन यूज। और जेवियर भी सोचता है फाइनली ही इज बिल्डिंग समथिंग, भाई इसने सीखा कहाँ ये सब, उसने जो वादा किया है वो निभाने के बारे में सोच रहा है जो कि वो गधा लॉयड फोंटेरा तो कभी नहीं सोच सकता। वो थक तो जाता है लेकिन उसको पता है कि अभी रेस्ट करने का टाइम नहीं है, अभी काम तो करना पड़ेगा। फिर वो हैमर लेके आगे जाता ही है तो पीछे जेवियर पकड़ लेता है हैमर को, बोलता है कि देखो तुमने अभी बहुत कर लिया तो बताओ अभी मुझे क्या करना है। फिर लॉयड बोलता है हाँ मुझे कुछ छोटे छोटे पीसेस चाहिए उठ के, तो मतलब अगर तुम थोड़े से अच्छे से काट देते तो मैं जिस तरीके शेप बोलूंगा उस हिसाब से तुम काट देना। फिर जेवियर सब धड़ाधड़ काट देता है वो भी एकदम परफेक्टली और उसको देख के ऐसा पता चलता है कि हाँ भाई ही इज स्वॉर्डमैन फॉर अ रीजन। फिर जब कटना हो जाता है तब वो जेवियर से बोलता है जेवियर अब अगर ये तुम्हारा खत्म हो गया हो तो क्या तुम मुझे डिगिंग में हेल्प करोगे। फिर जेवियर सोचता है इतना मैंने काम करके दिया, इंस्टेड ऑफ थैंकिंग मी ये बंदा मुझे और काम दे रहा है, इस बंदे का कुछ नहीं हो सकता। और जेवियर को रिग्रेट होता है उसके डिसीजन पे। बेसिकली जेवियर इज बी लाइक क्या
ये क्या बक रहे हो? लॉर्ड जेवियर से बोलता है तुम इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जो भी मैं कर रहा हूँ। बताओ बताओ कि तुम ये कैसे करते हैं, तुम्हें पता करना है ना, एंड यू रियली वांट टू सी व्हाट हैपेंड। अब चलो चलो फटाफट मेरी मदद करो बाय डूइंग दिस। फिर जेवियर सोचता है भाई ही इज कम्प्लीटली चेंज, मतलब कुछ दिनों से तो ऐसा लग रहा है कि वो जो था वो है ही नहीं। फिर दोनों काम पे लग जाते हैं और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। फिर पब ओनर और उसकी माँ उस रूम में आ जाते हैं और उसकी मम्मी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है ये सब देख के, क्योंकि उनको बहुत रिलैक्स फील होता है। और उस पब ओनर को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये ऐसा भी हो सकता है। और लॉयड को तो पता है भाई ये सिंपल सी चीज थी जो मैंने बना दी, यार इन गधों को तो पता भी नहीं ये होता क्या है, ये बस एंड्रोल फ्लोर का मैजिक है और कुछ नहीं। फिर वो पब ओनर थैंक यू बोलता है लॉयड को, क्योंकि उसने उसकी मम्मी को बहुत सालों से इतना खुश नहीं देखा। और ये सब देख के जेवियर को तो बहुत ज्यादा शॉक लगता है कि हाँ इसकी मम्मी सच में स्माइल कर रही है, मतलब उसने जो बोला था उसने वो पूरा किया। ये बंदा इतना मैनरेबल कब से बन गया, मतलब जो वादा किया है वो निभा लिया इसने। और ये सब उसने सच में इसलिए किया क्योंकि वो इन लोगों को खुश करना चाहता था। नो वे, ये लॉयड फंटेरा तो नहीं हो सकता, लॉयड फंटेरा कभी ऐसा नहीं करेगा। पर जो भी हो यार, जैसे भी हुआ एटलीस्ट दे आर हैप्पी। तो इतना सब कुछ करने के बाद फिर एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे लिखा होता है योर अप्रूवल रेटिंग बाय जेवियर इंक्रीज्ड बाय 2 पॉइंट्स। भाई हाँ भाई तुम सोच रहे थे, मुझे पता है। फिर लॉयड ये भी सोचता है कि रिगार्डलेस उसने जो भी मतलब तोड़फोड़ करी है उतना तो पैसा नहीं लगा होगा जितना ये टेम्बर बनाने में लगा है, मतलब उतना मेहनत सब कुछ मिला के। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जरूरी था। ये घर सिर्फ एक घर नहीं है, एक मॉडल है सबके लिए, सबको दिखाने के लिए। फिर इधर गाँव वाले भी लाइन लगे एक आ जाता है कि किसी का कहीं भी नया इन्वेंशन होता है तो लोग तो आ ही जाते हैं। फिर वो जब खुश होते हैं उनको देख के लॉयड भी बोलता है देखो भाई इतना अच्छा घर है यहाँ पे, तुमको नहीं लगता कि ये तुम्हारे घर में भी होना चाहिए? इससे और ज्यादा मजा आएगा। क्यों? स्टाइल A is an annex in the yard and style B is remodeling your home। तो दोनों अगर तुमने दोनों कराया तो मैं 10% में तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगा। जब वो आदमी मना कर देता है देन लॉयड बोलता है भाई कम ऑन यार, थोड़ा तो ट्रस्ट कर सकते हो ना मुझे, क्या हो गया? और उसे गुस्सा आ जाता है क्या तुम लोग सच में मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते? ऐसा क्या हो गया भाई, ट्रस्ट तो करो मुझ पे। और आई एम प्रैक्टिकली सेइंग भाई ऐसा मौका तुम्हें कोई नहीं देगा। फिर पीछे से कोई उसे बुलाता है जो कि उसके फादर है एरकोस फ्रंटेरा, जिनका आरपी रेटिंग है -20। फिर इधर हम देखते हैं जहाँ पे दोनों बैठ के खाना खा रहे हैं और लॉयड भी सोच रहा है भाई इतने दिन से मैंने इनको इग्नोर तो किया है, अब इनको पता चल गया तो क्या ये मुझे काम करने नहीं देंगे? तो फिर लॉयड के फादर बोलते हैं देखो तुम्हें लगता है जो तुम ये कर रहे हो ये ठीक है? फिर लॉयड अपने उसी लॉयड के रूड अंदाज में बोलता है देखिए पापा, अब ओनर ने ऑर्डर किया था तो मैंने बना दिया उनके लिए। और फिर उनके फादर बोलते हैं हाँ बाकी लोग भी ये सब ऑर्डर कर रहे हैं मतलब तुमसे। और लॉयड को पता लगता है भाई इसको सब पता है क्या मतलब? फिर उसके फादर बोलते हैं हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पीछे जो लोग हैं हमें उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा और मैं ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगा कि तुम उनके साथ कोई बेईमानी करने की कोशिश करो। फिर लॉयड बोलता है मैंने बिल्कुल भी ये सब प्लान नहीं किया है डैड, डोंट वरी, ठीक है चिल पिल यार। और लॉयड को ये समझ में आ जाता है कि वो कुछ भी करे यार, ये जो कैरेक्टर है ये कुछ भी अच्छा करे इससे के बारे में लोग बुरा ही सोचते हैं, मतलब कोई फायदा नहीं है अच्छा करके भी। फिर वो बोलता है कि आपका अगर बातचीत खत्म हो गया हो तो मैं चलूं क्योंकि मुझे बहुत काम है। फिर उसके फादर बोलते हैं तुम ऐसा इसीलिए कर रहे हो क्योंकि हमारी फैमिली सिचुएशन ऐसी है, अपने आँख कान खुले रखना, ये सब जो तुम कर रहे हो ना तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, तो प्लीज तुम अपने आप को इसमें इन्वॉल्व मत करो। और ये सुनने के बाद लॉयड को याद आता है जो उसके फादर ने भी कहा था कि तुम्हें चिंता मत करो तो मैं सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो सोचता नहीं ऐसे कुछ भी ठीक नहीं होता है, काश मैं उस दिन मेरे फादर को बोल पाता, लेकिन मैं वो गलती इस बार दोबारा बिल्कुल नहीं करूंगा। फिर वो अपने फादर को बोलता है प्लीज डैड डोंट गिव अप। फिर वो इधर कुछ सोच रहा है कि उसके पास 32 A स्टाइल के ऑर्डर्स हैं एंड 57 B स्टाइल के ऑर्डर्स हैं और उसे हाफ ऑफ मनी भी मिल चुकी है इस काम के। और फिर इधर दो कैरेक्टर्स आते हैं मीटलो एंड शिलो, ये दोनों मनी लैंडर्स हैं। और जब उन्हीं के सामने से लॉयड जाता है और वो उसको इग्नोर कर देते हैं तो वो देख के सोचता है ये क्या हुआ, इन्होंने मुझे इग्नोर क्यों किया? आई एम द सन ऑफ लॉर्ड येट दे डोंट स्टॉप टू ग्रीट मी। फिर इधर ये लोग कुछ बात कर रहे हैं मतलब बैरन के साथ, देख भाई बैरन और कितने दिन तू ये सब चलाने वाला है? हाँ 5 दिन हो गए और जिस दिन हमने अग्रीड किया था, तो अगर तूने ऐसे ही हर चीज पे टांग अड़ाना चालू कर दिया तो भाई हमें एक्शन तो लेना पड़ेगा अभी। और मैंने तुझे कितनी बार कहा है भाई अपने पैलेस की कुछ चीजें बेच दे तो पैसे मिल जाएंगे। फिर लॉयड सोचता है कि मैंने जो वो 36 RP कमाए थे उसे मैं कैसे यूज करूँ। फिर इधर विंडो में लिखा हुआ आता है कि यू कैन इन्वेस्ट योर RP ऑन गेनिंग एबिलिटीज, तो उसको कुछ एबिलिटीज मिलेंगे इस चीज से। फिर उसके अंदर जो भी स्किल्स है वो डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक एंड स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, वाटर सप्लाई एंड सेवर्स थ्योरी, स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन
एंड कॉन्क्रीट डिजाइन एंड एडवांस डिजाइन प्रोग्रामिंग। तो ये सब स्किल्स लॉयड के अंदर है और विंडो में ये भी लिखा हुआ आता है भाई हाँ मतलब तुम जिसे दिखते हो लगता नहीं कि इतने सारे स्किल्स तुम्हारे अंदर है। फिर लॉयड गुस्से में बोलता है ये बोलने की जरूरत नहीं थी और बाय द वे मेरे पास एक स्कॉलरशिप भी है, समझे ना, इतना भी गधा नहीं हूँ मैं। फिर उसके बाद बहुत सारे स्किल्स हैं। फिर उसको लगता है ये सब स्किल्स के थ्रू शायद मैं मेरे डैड को बचा सकता हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या सिलेक्ट करूँ। फिर उसने बेसिक सर्वाइविंग सिलेक्ट किया। फिर इधर वो ग्रीन लाइट से देख सकता है कि कहाँ कहाँ क्या काम करना है। तो मतलब वो बनाने से पहले मतलब एक पिक्चर जैसा बन जाता है जिससे उसे पता चल जाता है कि कैसे क्या करना है। पर ये सब तो ठीक है लेकिन फिर भी ये सब काम करने के लिए मैं और जेवियर अकेले तो काफी नहीं है, हमें जरूरत तो पड़ेगी लोगों की। और ज्यादा अच्छा होगा अगर हमने कुछ मतलब मशीनरी भी खरीद लिया। फिर उस विंडो में लिखा आता है एज इफ यू वांट अ समन देयर इज समथिंग। तो बोलता है क्या तुम्हें अपने आरपी थोड़ा सा स्पेंड करने पड़ेंगे एक समन चूज करने के लिए, तो तुम्हें हम एक यूनिक समन पार्टनर दे सकते हैं जो तुम्हारी इस चीज में मदद करेगा। फिर वो बोलता है ये कोई गेम है क्या, मतलब जो कि एक रैंडम गेम चालू होगी अभी, समन गेम। फिर वो सोचता है जो भी मुझे मिलने वाला है क्या मतलब वो मशीनरी काम आएगा, अगर मुझे मशीनरी चाहिए तो मुझे और आरपी की जरूरत और यही सही टाइम है अपने की कैरेक्टर्स को यूज करने का। अगर मेरे की कैरेक्टर्स मुझे पसंद करेंगे तो मुझे और आरपीज मिलेंगे। तो अभी वो उसके फादर की मदद करेगा, नॉट फॉर कि उसके फादर परेशान हो रहे इसीलिए, क्योंकि उसे आरपी की जरूरत है इसीलिए। देख रहे हो कैमर। फिर ये लोग उसके फादर को धमका रहे हैं, देख भाई अगर तू ये सब सॉर्ट नहीं कर पा रहा था तो मुझे दे, मैं सजेशन करता हूँ तूने अगर अपनी बीवी और उनके सारे लेडी को अगर तूने मेरे हवाले कर दिया मतलब मुझे बेच दिया तो वो भी एक हेफ्टी अमाउंट हो सकता है। फिर ये सुनने के बाद उसके फादर को भी गुस्सा आ जाता है और फिर इधर उसके फादर बोलते जस्ट बिकॉज तुम एक लेनदार हो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मतलब कुछ भी बोलोगे। फिर इधर लॉयड आ जाता है उसके पीछे। ये बंदा बोलता है कौन है बे तू? अच्छा लॉयड, तो मतलब तू इसका बड़ा बेटा है जिसके पास कोई मैनर्स नहीं है। मतलब मैं समझ नहीं आ रहा कि बड़े बात करे तो बीच में कूदना नहीं चाहिए इसमें, और अगर तू यहाँ से नहीं गया तो वो जो भी हो लेकिन पहले आप मुझे अपना वारंट दिखाइए। फिर बोलता है वारंट? फिर लॉयड बोलता है द रॉयल फैमिली एंड नोबिलिटी एक्ट आर्टिकल 3 क्लॉज 6 एंड जितने भी नोबल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने कुछ लॉज बनाए हैं। फिर ये बंदा बोलता है भाई किस बारे में बात कर रहा है, मैंने कभी सुना भी नहीं है इस लॉ के बारे में। फिर लॉयड बोलता है अगर तुमने कभी सुना नहीं है देन लेट्स गो फाइंड आउट टुगेदर। फिर जेवियर पीछे से आता है यस मास्टर लॉयड। फिर वो रूल फॉलो करने आता है अंदर और ये लोग डर जाते हैं। फिर ये बंदा बोलता है देखो ये अच्छा नहीं कर रहे हो तुम लोग। फिर लॉयड बोलता है हाँ लाइक आई सेड लेट्स गो टू फाइंड आउट, देखते हैं उसके बाद हुज साइड द जज विल टेक। और वो लोग भाग जाते हैं। तो लॉयड बोलता है क्या तुम्हें लगता है तुम यहाँ से भाग सकते हो? हाँ आओ absurd। फिर लॉयड के फादर बोलते हैं तुमने क्या किया अभी, बस हमारे पास अभी ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए हम डोमिनेट कर सके, तो तुमने उनको भगाया क्यों इस तरीके से? फिर लॉयड बोलता है मैं ऑर्डर्स के सारे पैसे कलेक्ट करूँ और मैं आपको दूँ, और ये पैसे एनफ होंगे जितने भी पैसे उनसे लिए हैं उनको देने के लिए। फिर उसके फादर बोलते इतने पैसे, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने पैसे तुमने हमारे लोगों से लिए, क्या तुम उनको लूट रहे हो? फिर पीछे जेवियर बोलता है फियर नॉट माय लॉर्ड, मैं हूँ ना साथ में, मैं देखूंगा अगर इन्होंने कुछ टुच्चापन करा तो, और मैं इस बात की पूरा गारंटी लेता हूँ कि ये सारे ऑर्डर्स को फुलफिल भी करेंगे। ये सब देख कर लगता है कि जेवियर को थोड़ा थोड़ा भरोसा हो रहा है लॉयड पे अभी, और उसके फादर को भी लॉयड पे तो भरोसा नहीं है लेकिन जेवियर की बातों पे उनको भरोसा है। फिर जेवियर बोलता है तुम्हें इतने लॉस के बारे में कैसे पता, मुझे तो हमेशा लगा था तुम बुद्धू टाइप के हो। फिर लॉयड बोलता है मुझे पता है ये कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है तो तुम चुप रहो ना। और ये बात लॉयड को इसीलिए पता है क्योंकि इसने बुक में पढ़ा था ये सब, और ये सब तब हुआ था जब बैरन एंड बैडनोस जब उन्होंने सुसाइड कमिट किया था। उसके बाद ये लोग जब आए थे उनकी बॉडी को बेचने के लिए तब जेवियर ने इनको रूल वगैरह समझाया था कि ऐसे ऐसे रूल है तो वो ये सब नहीं कर सकते। फिर उन्होंने इस रूल के तहत उनका गला काट दिया था। फिर लॉयड सोचता है मतलब स्टोरी जानना मतलब प्लस पॉइंट ही है, मतलब कोई बुरी बात नहीं है। और नोटिफिकेशन आता है उसके बाद इधर लिखा होता है कि बैरन फ्रंटेरास अप्रूवल रेटिंग ऑफ यू हैज इंक्रीज्ड बाय 6 पॉइंट्स, मतलब 6 पॉइंट बढ़ चुके हैं अभी, और उसने 60 आरपी कमा ली है अभी रिलेशनशिप में विद की कैरेक्टर्स। तो उसके अभी टोटल करंट आरपी है 61 एज जस्ट अ प्लान। आई एम ऑन माई वे ऑफ समन। सो दैट दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस मानवा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।